आज हम सबसे पहले एक ऐसी खबर का डीएनए टेस्ट करेंगे जिसे देखकर आपको गुस्सा आ जाएगा और आप सरकार और सिस्टम से यह सवाल पूछेंगे कि क्या आप इसलिए टैक्स देते हैं कि आपके पैसे से चलने वाली एक सरकारी यूनिवर्सिटी में आप ही के देश की बर्बादी की कस्में खाई जाएं और भारत के खिलाफ नारे लगाए जाएं। यह एक ऐसी खबर है जिसे देखकर आज देश के लिए अपनी जान दांव पर लगाने वाले जवानों को भी गुस्सा आ जाएगा और आज उन जवानों का दिल टूट जाएगा। आखिर हमारे जवान उस देश की हिफाजत के लिए जान क्यों दे रहे हैं जहां उनके बलिदान की नहीं बल्कि एक आतंकवादी की कदर होती है। आज देश के तमाम सैनिक ये जरूर पूछेंगे कि अगर देश के अंदर लोग आतंकवादियों को अपना हीरो बनाते रहेंगे तो फिर उन्हें सियाचिन जैसी हड्डियां गलाने वाली जगहों पर सीना तान कर खड़े रहने का हौसला कहां से मिलेगा। आज हम जो कुछ आपसे कहने वाले हैं, हमारी यही गुजारिश है कि आप सब काम छोड़कर थोड़ी देर हमारी बात सुनिए और ध्यान से सुनिए। यह देश की प्रतिष्ठित जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी यानी जेएनयू के अंदर फैलती भारत विरोधी सोच पर एक तीखा डीएनए टेस्ट है। पूरा देश सियाचिन के हीरो लांसनायक हनुमंतप्पा की जिंदगी के लिए दुआएं मांग रहा है और हमें यकीन है कि आज आप भी यही दुआ मांग रहे होंगे। लेकिन जिस दिल्ली में हनुमंतप्पा अपनी जिंदगी की लड़ाई लड़ रहे हैं, उसी दिल्ली के अंदर जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में आतंकवादी अफजल गुरु की बरसी मनाई जा रही है। जिस देश के लिए हनुमंतप्पा अपनी जान पर खेल गए, उस देश के खिलाफ जेएनयू के अंदर नारे लगाए जा रहे हैं। यह खबर किसी भी भारतीय नागरिक के लिए बहुत दुखद और गुस्सा दिलाने वाली खबर है। देश के हीरो हनुमंतप्पा हैं, लेकिन जेएनयू का हीरो अफजल गुरु है। वो अफजल गुरु जो भारतीय लोकतंत्र के सबसे बड़े प्रतीक यानी संसद पर हमले का दोषी था और जिसे 11 वर्ष तक चले मुकदमे के बाद देश के सर्वोच्च न्यायालय ने फांसी की सजा सुनाई थी और 9 फरवरी 2013 को अफजल गुरु को फांसी दे दी गई थी। उसी आतंकवादी अफजल गुरु को जेएनयू के अंदर हीरो बनाया जा रहा है। उसी जेएनयू के अंदर कश्मीर की आजादी और भारत की बर्बादी की कस्में खाई जा रही हैं और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे गूंज रहे हैं। मंगलवार को जेएनयू के अंदर क्या क्या हुआ, किस तरह के नारे लगाए गए और कैसे भारत विरोधी एजेंडा चलाया गया, ये जानना आज इस देश के हर नागरिक के लिए बहुत जरूरी है। सोचिए, देश की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटीज में से एक जेएनयू के अंदर इस तरह के राष्ट्र विरोधी नारे लग रहे हैं, वो भी तब जब देश की सेना का एक बहादुर जवान हनुमंतप्पा जेएनयू से सिर्फ 8 किलोमीटर दूर आर्मी के रिसर्च एंड रेफरल हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा है। सियाचिन के इस जवान के लिए पूरा देश दुआएं मांग रहा है, लेकिन जेएनयू किसी और ही दुनिया में है। सोच का फर्क इतना ज्यादा और बड़ा है कि एक जवान जिसने देश से किसी सुख सुविधा की मांग नहीं की, वो देश की रक्षा के लिए अपना जिस्म गलाता रहा, और वहीं जेएनयू के छात्र जिन्होंने देश के लिए अब तक कुछ नहीं किया, वो देश के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। देश की सब्सिडी पर पलने वाले इन लोगों में थोड़ी सी भी शर्म है तो उन्हें हनुमंतप्पा के लिए आज दुआएं करनी चाहिए थी। देश के हीरो हनुमंतप्पा कोमा में है, वो बहुत ही गंभीर हालत में है, लेकिन हमें लगता है कि जेएनयू की सोच ही कोमा में चली गई है। 9 फरवरी की शाम से लेकर देर रात तक जेएनयू के अंदर एक बड़ा ड्रामा हुआ और जी न्यूज के रिपोर्टर पवन नारा तब वहां पर मौजूद थे। आपको हमारी ये पूरी रिपोर्टिंग आज ध्यान से देखनी चाहिए ताकि आपको ये पता चले कि जनता के पैसे से चलने वाले संस्थान जेएनयू के अंदर किस तरह का राष्ट्र विरोधी एजेंडा चल रहा है। कितने अफजल मारोगे? हर घर में अफजल रहता है। हक हमारा आजादी, आधी रात को आजादी, सड़क पे आजादी, लाल मांगे आजादी, पुरुष भी मांगे आजादी, कश्मीर मांगे आजादी। तो अफजल की हत्या नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। कश्मीर की आजादी का जंग रहेगी, कश्मीर की आजादी का जंग रहेगी, जंग रहेगी। कश्मीर के नौजवान। इन नारों को सुना आपने? जगह ना तो पाकिस्तान है और न कहीं दूर कश्मीर है। देश की राजधानी दिल्ली में ये नारे लग रहे हैं और जगह है देश की सबसे प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी
यानी JNU। JNU के अंदर क्या हो रहा है, वहां पढ़ाई के नाम पर कैसी सोच को पाला जा रहा है, इसे बताने और समझाने से अच्छा है कि आप खुद ध्यान से सुन और देख लें कि मंगलवार की शाम से JNU में क्या हुआ, क्या कहा गया, कैसे कैसे नारे लगाए गए। कश्मीर के नौजवान संघर्ष करो, तो कश्मीर की महिलाएं संघर्ष करो, तो अफजल की हत्या नहीं सहेंगे, कितने अफजल मारोगे, तो राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन लॉन्ग लिव, लॉन्ग लिव, लॉन्ग लिव। पूरे देश के हीरो लांस नायक हनुमंत थप्पा है, लेकिन JNU का हीरो आतंकवादी अफजल गुरु है, जिसकी फांसी की बरसी JNU के अंदर मनाई गई और नारे लगे कश्मीर को भारत से अलग करने, जिसकी रक्षा के लिए लांस नायक हनुमंत थप्पा ने अपना शरीर गला दिया, जिसकी रक्षा के लिए हनुमंत थप्पा के 9 साथियों ने अपना जिस्म गलाकर जान दे दी। ये नारे किसी भी भारतीय के कानों में खौलता हुआ खून डालने के जैसा है। आधी रात को आजादी, सड़क पे आजादी, लाल मांगे आजादी, पुरुष भी मांगे आजादी, कश्मीर मांगे आजादी, कल्ला मांगे आजादी, गाल मांगे आजादी, लंका लेंगे, चलेंगे, लंका लेंगे आजादी, 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 आजादी। कश्मीर की जनता संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। 9 फरवरी शाम 5 बजे JNU का साबरमती ढाबा। जरा इस विज्ञापन को देखिए। JNU के अंदर अफजल गुरु के हमदर्दों ने कल्चरल इवनिंग के नाम पर किस तरह के कार्यक्रम का आयोजन किया। शब्दों पर ध्यान दीजिए। अगेंस्ट द जुडिशियल किलिंग ऑफ अफजल गुरु। भारत की संसद पर हमले के दोषी अफजल गुरु की फांसी को जुडिशियल किलिंग कहा गया। रातों रात JNU के अंदर ऐसे पोस्टर लगाकर कल शाम से नारे लगाए जाने लगे। क्या चाहते? आजादी। अरे हम क्या चाहते? आजादी। रात हमारा आजादी। अरे मिलकर बोलो आजादी। मकबूल वाले आजादी। अरे अफजल वाले आजादी। तो तुम ना दोगे आजादी। तो लड़के लेंगे आजादी। अरे छीन के लेंगे आजादी। JNU में मंगलवार को छात्रों का एक गुट हाथों में अफजल गुरु के पोस्टर लेकर कश्मीर की आजादी और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहा था। ये वो गुट था जिसे SFI और आयशा जैसे छात्र संगठनों का समर्थन मिला था। तो दूसरी तरफ ABVP के सदस्य थे, जिन्होंने आतंकवादी अफजल की फांसी को शहादत का नाम देकर जश्न मनाने वाले संगठन के विरोध में प्रदर्शन किया। अफजल के यारों को एक धक्का और दो, अफजल के यारों को एक धक्का और दो। कहाँ हुए बलिदान मुखर्जी? वो कश्मीर हमारा है, वो कश्मीर हमारा है, वो सारा का सारा है। इंडियन आर्मी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारतीय सेना जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इसके बाद JNU कैंपस के अंदर इन दोनों गुटों में टकराव की स्थिति बन गई। Program is basically about against the occupation of Kashmir by the Indian state, and I make it very apparent here. I'm not from Kashmir, but I believe that what is happening in Kashmir is in an Indian occupation of Kashmir. Just like a territory is occupied by Pakistan, another territory is occupied by the Indian state. And if you see Nehru's words in 1947 was very clear
that Kashmir will be given a plebiscite. It's been over 7 decades. Where is that promised plebiscite? And to speak about, I mean, internationally, the right to self-determination is an internationally recognized democratic right. ये जो मीटिंग होने वाली थी या फिर जो भी हो रही है वो कश्मीर पे नहीं थी। बेसिकली ये कैपिटल पनिशमेंट के विरोध में एक हम लोग प्रोग्राम करने वाले थे, हम लोग नहीं मतलब दूसरे स्टूडेंट ग्रुप थे वो करने वाले थे इस चीज़ को लेकर के, और उसकी पूरी परमिशन जो है प्रशासन ने दी थी। और उसके बाद में जैसे ये पूरे देश के कैंपसेस का हालत है कि कैंपसेस जो है वो वाइस चांसलर नहीं आजकल ABVP चला रहा है। ABVP के लोग जाते हैं और वो जाकर के परमिशन कैंसिल कर देते हैं। तो राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेस जो है वो कर्टेल जो हो रहा है। जेएनयू प्रशासन से इस आयोजन की इजाजत कल्चरल नाइट के नाम पर ली गई। ABVP का कहना है कि जब प्रशासन को हकीकत बताई गई तो कार्यक्रम पर रोक लगा दी गई। जिस तरीके से हमारे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एक रिपोर्ट आ चुकी है कि जो अफजल गुरु के ये आज भी जो एंटी नेशनल एक्टिविटीज जहाँ पे तत्व है वो आज भी उसका विरोध कर रहे हैं, और ये वही कैंपस है जिसमें जहाँ पे लोगों को हमेशा ये लोग बदलाने की कोशिश कर रहे हैं, और ऐसे एक्टिविटीज हम नहीं होने देंगे, हम इसके विरोध में हैं। और जो कश्मीर की ये लोग बोलते हैं कश्मीर भाग गए कभी नहीं रहा है और रहेगा, उसके लिए हम अपनी जान देने के लिए तैयार हैं। एक तरफ आतंकवादी अफजल गुरु के समर्थन में यह कार्यक्रम हो रहा था और नारे लगाए जा रहे थे, तो दूसरी तरफ वहीं पर ABVP के छात्र इसके विरोध में नारे लगा रहे थे। जी न्यूज की टीम उस वक्त वहीं पर मौजूद थी और लगातार रिपोर्टिंग कर रही थी। इस टकराव के बीच हमने इस मुद्दे को लेकर JNU के उन छात्रों का नजरिया जानने की कोशिश की जो किसी भी गुट से संबंध नहीं रखते। मैं एक कश्मीरी पंडित हूँ। मैं सिर्फ यहाँ से गुजर रही थी और मैंने आवाजें सुनी कश्मीर की आजादी के लिए, तो मैं पहले देखना चाहती थी कि ये क्या कहना चाह रहे हैं, यहाँ पे क्या व्यू पॉइंट है इनका। इसीलिए मैं ABVP की साइड पे जाके नहीं खड़ी हुई, क्योंकि मुझे वो व्यू पॉइंट अच्छे से पता है कि इंडिया का पार्ट है, इंटीग्रल पार्ट है कश्मीर। बट मैं ये सुनना चाहती थी कि इन लोगों का क्या कहना है इसके बारे में। और बिल्कुल जस्टिफाइड है, जो ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हुए हैं, जो 2000 ग्रेव्स मिली हैं, सब कुछ जस्टिफाइड है कि ये उसके लिए लड़ रहे हैं। ठीक है, ये कोशिश कर रहे हैं कि उन चीज़ों के बारे में बात की जाए जो प्रॉब्लम्स हुए हैं 90s के बाद कश्मीरीज के लिए, चाहे कश्मीरी मुस्लिम्स हो, पंडित्स हो, उन सब के बारे में बात होनी चाहिए। पर जब भी कश्मीर की आज़ादी की बात आती है, सिर्फ कश्मीरी मुस्लिम्स की बात क्यों होती है? क्यों नहीं बात होती है 1990s में जो कश्मीरी पंडित्स के साथ हुआ, जो हमने पलायन झेला, जो हमारे लोगों को मार दिया गया। मेरे अंकल सर्वानंद प्रेमी हैं, उन्हें और उनके बेटे को मार के उनके घर के बाहर लाशें छोड़ दी गई थी उनकी। इस तरह की सिचुएशन से कितने लोग गुजरे हैं, उन्हें हिस्ट्री ने बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया है, और सिर्फ कश्मीरी मुस्लिम्स की प्रॉब्लम्स और उनकी आज़ादी की बात होती है। आर्मी की जितनी भी यातनाएं हैं उनकी बात होती है। तो आर्मी की यातनाओं की बात होती है, तो ये क्यों नहीं बात होती है कि आर्मी क्यों यहाँ पे है, आर्मी को क्यों मजबूर हुई आर्मी कश्मीर में आने के लिए? उसका भी एक रीजन है।